हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि पीछे वाले वीडियो में हम बौद्ध धर्म शुरू किए थे और उसमें आपको बताए हुए थे कि जन्म कब हुआ, ठीक है, विवाह, पुत्र, सारथी, गृह त्याग, पहला उपदेश, ज्ञान प्राप्ति इत्यादि चीज़ों पर मैंने बात कर चुका था। ठीक है, बस ये आप जानिए कि जन्म कब हुआ था 563 ईसा पूर्व, जिसे आप इंग्लिश में BC कहते हैं, बिफोर सेंचुरी। और मृत्यु कब हुई 80 वर्ष की उम्र में 483 बिफोर सेंचुरी, 483 BC। और आज हम उसके लास्ट में आपको मैं बताया था उसमें कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया था। और उसके बाद आपको ले चलेंगे, उन्होंने क्या बताया, 8 अष्टांगिक मार्ग बताया उन्होंने। ठीक है, कितने अष्टांगिक मार्ग? 8। और 10 महत्वपूर्ण उपदेश दिया। 10 महत्वपूर्ण उपदेश दिया उन्होंने, जिसमें उन्हें क्या कहा गया? सील कहा गया। ठीक है, अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। संगीतियाँ अर्थात सम्मेलन। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी हुई थी और इसमें याद क्या करना। देखिए उसमें अध्यक्ष कौन था, स्थान कब था, किस वर्ष हुई और कहाँ पे हुई, शासक कौन था। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखा हूँ बौद्ध संगीतियाँ। यहाँ पे यह क्रम हो सकता है, क्रम, उसके बाद वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक। तो जो पहली बौद्ध संगीति है, पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पे? राजगिरी। कहाँ पे पड़ता है? बिहार में ही है। तो पहली बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, राजगिरी में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासक कौन? अजातशत्रु। शासक कौन? अजातशत्रु। अध्यक्ष महाकश्यप। स्थान राजगिरी। वर्ष 483 ईसा पूर्व। कौन सी बौद्ध संगीति? प्रथम बौद्ध संगीति। अब आ जाइए दूसरी बौद्ध संगीति, इसे आप क्या कहेंगे? द्वितीय बौद्ध संगीति। कब हुई? 383 ईसा पूर्व, 1 साल बाद। या जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष किसने कराया? अजातशत्रु ने। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। किस स्थान पे? राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति उसके 100 वर्ष बाद। और आप जानते हैं BC है, बिफोर सेंचुरी, तो उल्टा चलती है। ठीक है, 100 वर्ष बाद आप बयाना करिएगा 583, नहीं, 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व। स्थान क्या था? वैशाली। कौन सी बौद्ध संगीति? दूसरी बौद्ध संगीति। अध्यक्ष कौन? साबक मीर। ठीक है, अध्यक्ष साबक मीर। और शासक कौन? कालाशोक। शासक कौन था? कालाशोक। 2 बौद्ध संगीति हो गई। अब आइए इसके बाद 247, या आपको कहीं पे 255 में मिल सकता है, तो इसको आप 250 ईसा पूर्व ही नियर अबाउट रखिएगा। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति 255 या 247 ईसा पूर्व। स्थान का नाम पाटलिपुत्र। उस समय पाटलिपुत्र था, जिसे आप आज क्या जानते हैं? बिहार की राजधानी पटना। और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस। तीसरी बौद्ध संगीत का अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। और शासक कौन? अशोक था। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो तीसरी। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस। ठीक है, और इसी को गोसाल भी कहते हैं, मोगलीपुत्तिस गोसाल। अब आ जाइए चौथी बौद्ध संगीति। देखिए चौथी या आखिरी बौद्ध संगीति थी। इसमें काम क्या हुआ? जो बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो था, जो महात्मा बुद्ध ने धर्म बनाया था या जो उपदेश दिया था, सेम उसी पे चला। और इसमें महायान में कुछ बदलाव किए गए। ठीक है, महायान में कुछ बदलाव किया गया। चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में हुई। ठीक है, और कहाँ पे? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है आपका? कश्मीर में। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। शासक कनिष्क। इसका अध्यक्ष उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कौन है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो था वह कौन था? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। यह कनिष्क के शासनकाल में हुई। यानी चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। कहाँ पे? कुंडलवन। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। ठीक है, अब देखिए चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ? बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन सा? हीनयान और महायान। आगे चल के महायान 2 भागों में बट गया, एक शून्यवाद था और एक ब्रजयान। ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी, आप जानते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी। और शून्यवाद
जो महायान था यह शून्यवाद में बटा। आप जानते हैं शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, जिससे क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन भी किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और यह भी कहा जाता है कि यह नेपाल और चीन वगैरह में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा कुछ इंपॉर्टेंट, दिखाई दे रहा नीचे कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं लेकर के आया हुआ हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। जैसे मिलिंद पन्नो रचना है और यह किसकी है? नागसेन की। बौद्ध धर्म से संबंधित ही है, बौद्ध धर्म से संबंधित रचना और रचनाकार। अब इसे आपको यहाँ मिटा देते हैं। और यह क्या है? रचना है और यह रचनाकार। और रचना कौन सी है? बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध के ग्रंथ कह सकते हैं आप। तो मिलिंद पन्नो किसकी है? नागसेन की। मिलिंद पन्नो किसकी है? नागसेन की। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये तीनों किसकी है? अश्वघोष। यही अश्वघोष हैं जो चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे। उनकी रचनाएं कौन सी? 3, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र। आगे माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका यह किसकी है? नागार्जुन। माध्यमिक कारिका देखने का प्रयास करेंगे। माध्यमिक कारिका किसकी है? नागार्जुन की। और नागार्जुन किसके? शून्यवाद के प्रवर्तक थे। उसके बाद विशुद्धिमग। विशुद्धिमग किसकी है? बुद्ध घोष की। विशुद्धिमग किसकी रचना है? बुद्ध घोष की। और अभिधम्म कोश वसुवंद की। वसुवंद की क्या है? अभिधम्म कोश। अब आ जाइए, जो महात्मा बुद्ध थे इनकी अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया और उसे 8 स्थानों पर रखा गया, जिससे क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में 8 महास्थान कहा गया। देखिए मैं लिखा हूँ, अस्थियों को 8 स्थान पर रखा गया, जिसे क्या कहा गया? महास्थान। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 3 त्रिरत्न दिया था। त्रिरत्न यानी 3 रत्न दिए थे। अब देखिए, बुद्ध, धम्म और बुद्ध, संघ और धम्म, जिसे आप बुद्ध, धम्म और संघ भी कहते हैं। सिरियल इधर उधर है। देखिए बुद्ध तो एक ही था। कौन? महात्मा बुद्ध, जिससे आप क्या कर सकते थे? ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। हमारे समय में हुआ तो है नहीं, तो हम कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? दूसरा ये क्या है? संघ। संघ यानी बौद्ध धर्म के सन्यासियों का समूह। और बौद्ध धर्म के सन्यासियों से सभी लोग ज्ञान तो प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि वह सभी जगह उपस्थित नहीं है। तो बुद्ध और संघ, यह 2 चीज़ें हो गई। बुद्ध केवल महात्मा बुद्ध थे, और संघ जो बौद्ध धर्म को मानने वाले सन्यासी हैं, उनसे अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्या होगा? संघ। और उसके बाद धम्म। धम्म यानी कि जो बौद्ध धर्म में लिखी गई या बौद्ध धर्म के उपदेशों को लिखा गया जो किताबें हैं, वह क्या है? धम्म है। ठीक है, आपको यह पहले बता दिए थे। 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 उपदेश, जिसे क्या कहा गया? सील कहा गया। अब देखिए, मैंने आपसे चर्चा किया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनमें कुछ प्रतीक दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि यह किस घटना का संकेत है? हाथी। हाथी को क्या दर्शाया गया है? महात्मा बुद्ध जो है, जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो उसको किससे निरूपित किया गया है? हाथी से। आगे कमल। कमल किसका प्रतीक? जन्म का प्रतीक। साढ़। साढ़ यानी युवा। साढ़ किस घटना का प्रतीक है? युवा का, जब आप नवयुवक थे या जब महात्मा बुद्ध नवयुवक थे। घोड़ा। घोड़ा क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग। घोड़ा किसका प्रतीक है? महाभिनिष्क्रमण, यानी जब 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। आगे बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष कह सकते हैं। बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष किसका प्रतीक? ज्ञान की प्राप्ति। और चक्र किसका प्रतीक है? धर्म चक्र प्रवर्तन का। चक्र किसका प्रतीक है? धर्म चक्र प्रवर्तन का। पद चिन्ह। पद चिन्ह जो है वह किसका प्रतीक है? निर्वाण। निर्वाण जानते हैं, देखिए एक महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यानी क्या था आपका? मृत्यु। लेकिन जो निर्वाण है या इच्छा समाप्ति, जीवित व्यक्ति यदि अपनी इच्छाएं समाप्त कर दे तो उसे क्या कहा जाएगा? निर्वाण कहा जाएगा। और निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। इसके बाद महापरिनिर्वाण, यानी जो बौद्ध धर्म में मृत्यु, और महापरिनिर्वाण किसे मिलेगी? केवल बुद्ध के लिए, और बाकी को क्या होगा? निर्वाण मिल सकता है। महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण मिल सकता है, मृत्यु, लेकिन महापरिनिर्वाण किसे मिलेगा? महात्मा बुद्ध को। और उसके लिए क्या है? स्तूप। ठीक है, स्तूप उसके लिए है। और आपका एक प्रश्न है, जैसे अभी आज भी जो है आपका बोधि वृक्ष है गया में, बोधि वृक्ष जो है, और पूछता है कि यह कौन सा चरण है?
तो जो बौद्ध वृक्ष इस टाइम है वह आपका चौथा चरण में है, ठीक है। उसमें एक बार एक कोई शासक था, अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो उसको कटवा दिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म से जो रुष्ट व्यक्ति थे। और सबसे अच्छा व्यक्ति तो वह है जो सभी धर्मों को आदर करे या सभी धर्मों का सम्मान करे, सहिष्णु जिसे कहा जाए। ऐसे कई शासक हुए हैं, बहुत महान शासक जो सहिष्णु थे, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ आपको बचा हुआ है, देखिए पैगोडा। जो बौद्ध धर्म के मंदिर हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पैगोडा। लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा कि भारत में एक पैगोडा है जिसे आप ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। भारत में एक पैगोडा जिसे आप किसके नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा। लेकिन वह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। देखिए मित्रों, मैं बाकी जितने भी सारांश है उसको कम समय में करने का प्रयास किया हूँ। इसमें जो कुछ भी त्रुटियाँ हों, जो कुछ कमियाँ हों, आप कमेंट में देने का कृपा करें। और कृपा के साथ साथ अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और फिर आगे मिलेंगे दूसरी क्लास में। धन्यवाद।